बेटी की शादी का दिन था। विदाई से पहले माँ ने बेटी को एक पासबुक दी। बेटी ने पूछा, माँ ये क्या है? माँ ने जवाब दिया, बेटी इसे मेरी ओर से शादी का तोहफा समझो। ये एक पासबुक है, जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को संजोकर रखने का पासबुक। आज तुम्हारी शादी है, मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए हैं और पासबुक में लिखा है, आज मेरी बेटी की शादी है। अब जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा आए तो बैंक में पैसे जमा कर इस पासबुक में लिखना कि किस खुशी के कारण पैसे जमा किए। बेटी को मां का यह उपहार बहुत प्यारा लगा। ससुराल जाकर उसने पति को पासबुक दिखाया और मां की बातें बताई। पति बहुत खुश हुआ और सोचा कि जिंदगी के मीठे लम्हों को संजोने का यह तरीका अजीब जरूर है, लेकिन प्यारा भी है। उस दिन के बाद से वे दोनों खुशी के नए मौकों का इंतजार करते ताकि बैंक में पैसे जमा कर सकें। हर छोटे बड़े खुशी के मौके पर उन्होंने बैंक में पैसे जमा किए और पासबुक में एंट्री की। आज हम दोनों पहली बार डिनर पर गए। इस खुशी में हमने बैंक में 200 रुपए जमा किए। आज मेरी जॉब लग गई। इस खुशी में मैंने बैंक में 300 रुपए जमा किए। आज मेरी पहली सैलरी मिली जिससे हमने शॉपिंग की और इस खुशी के मौके पर 500 रुपए जमा किए। आज मेरे पति का प्रमोशन हो गया। आज मेरा जन्मदिन हमने साथ में मनाया। आज हमने शादी की पहली सालगिरह मनाई। आज हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, पति पत्नी में दूरियां बढ़ने लगीं। छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़े होने लगे। कई दिनों तक दोनों में बोलचाल बंद रहती। स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों अलग होने का सोचने लगे। आखिरकार तलाक का फैसला कर लिया। तलाक फाइल करने से पहले पत्नी अपनी मां के घर गई और अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोली, मां अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, तलाक ले रही हूं। मां ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है, लेकिन पासबुक याद है ना जो मैंने तुम्हें दी थी? तलाक लेने से पहले उस बैंक अकाउंट को बंद कर दो और सारे पैसे खर्च कर दो। अगर शादी इतनी बुरी थी तो उससे जुड़ी कोई याद भी नहीं रखनी चाहिए। बेटी ने कहा, हाँ मां, आप सही कहती हैं। अगले दिन वह बैंक अकाउंट बंद कराने गई। कतार में खड़े खड़े उसने पासबुक का एक पन्ना पलट लिया, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें डबडबा गईं। वह कतार छोड़कर वापस घर चली आई। घर आकर उसने पति से कहा, तलाक से पहले इस बैंक अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। मैं यह नहीं कर पाई। कल तुम बैंक जाकर अकाउंट बंद करा देना और सारे पैसे खर्च कर देना। अगले दिन पति बैंक गया। कतार में खड़े खड़े उसने भी पासबुक के पन्ने पलट लिए। सारे लम्हों को याद कर उसकी आंखें भी भर आईं। वह भी कतार से निकलकर घर आ गया। घर आकर उसने पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में 5000 रुपए जमा हुए थे और लिखा था कि मुझे आज एहसास हुआ कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था उसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और अपनी बाकी जिंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूं। दोनों की आंखें भर आईं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। दोनों ने तय किया कि छोटी छोटी बातों पर कभी नहीं झगड़ेंगे। निष्कर्ष, यदि रिश्तों में दरारें आएं तो उन्हें भूलकर उन लम्हों को याद करें जो प्यार और खुशी से जिए हों। ये लम्हे आपकी भावनाओं को फिर से जिंदा कर देंगे। रिश्तों को अच्छे लम्हों के साथ याद करें, बुरे लम्हों के साथ नहीं। ये रिश्तों को मधुर बना देगा।